अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाए, दुश्मन आ जाता है। आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्ज़ाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेट। तो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम। नमस्कार दोस्तों, अब ये देखने में थोड़ा मतलब कि स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करता है कि क्या करता है कि जिस कंट्री में उसको किसी भी चीज़ में या फिर कहे कि अगर उसकी जो सरकार है अगर वो अमेरिका की नहीं मानती है ना, तो फिर वहाँ की सिचुएशन ये हो जाती है कि वो लोग मीडिया को ख़रीदना शुरू करते हैं और मीडिया जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेना शुरू करती है और उसके अलावा वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको भी ख़रीदना शुरू करते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री, रशिया जैसे कंट्री। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि अमेरिका है, इंडिया है, इसराइल है, सारे तीनों कंट्री मिलकर यहाँ की जो मीडिया है उसको यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर कहे कि यहाँ की आर्मी के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो, उसके बाद सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये 75 ईयर से यही लग रहा है कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, भले ही अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, उसके 10% भी चाइना ने नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। कौन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है? ये बैरूनी हाथ का हम बड़े सिलसिले एक ज़माने से इसका जिक्र सुन रहे हैं। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए, दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए। इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन बेशर्मो, लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काई साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे। हाँ, अब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियाँ भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़िया-उल-हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज लॉट डिजायरेबल, मगर वहाँ अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते, हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते। तो क्या हमारा कोई खास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज हैं। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा है। जी फलाना मुल्क दुश्मन साफ़ी है। अभी अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं। ये आज बताए ना, जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेर रशीद, उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका कि भाई ये एविडेंस है,
ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में अच्छा, मुझे एक सजा बात दिलाएं। बताएं, ये असद तूर का वाकया कब हुआ नहीं, था? मेरी ये बात तो असद तूर का वाकया कब हुआ था? 4-5 अदालत में दिन हुए, 4-5 ख्याल है दिन। मुझे। कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? नहीं, कोई ना। कौन सा केस सी है ये? अच्छा, चार नहीं, दिन अब खैर दे, मलक साहब कमाल करते हैं। आपके जी इन्वेस्टिगेशन नहीं, इज ओवर। मलक साहब नंबर आप स्टेटमेंट तो पहले दे रहे नहीं हैं। नहीं, मलक साहब, इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता पाकिस्तान इंडिया कर की रहा बात नहीं, आगे बात है। करें। इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब गलत किया आपके है पास ना। कौन सी वो एजेंसी मौजूद है? क्या जराए हैं? CIA ने आपको बताया है, खाद ने बताया अच्छा, है, अल्लाह ने बताया काजी है। You साहब, tell us, इसमें इस भी प्रॉब्लम कानून के है। ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी और हो सकता है किसी सहाफी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पे लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क वो पाकिस्तान बेनजीर की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला, ये नेटवर्क इनके वहां लीडर से हैं। शुरू इनकी हुआ हालत है। देखें जरा, इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम, मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इस मुल्क के अदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी, मेरा अगर ये सबूत मौकफ नहीं है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते हैं। भट्टी साहब, मेरा ये मौकफ नहीं। मेरा यार मौकफ आप फौज को कमजोर करना नहीं, चाहते यार, हो मैं फौज- क्योंकि इंडिया खुश फौज होगा। के पास पाकिस्तान में जो हमारे खिलाफ दुश्मन सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यानी माशी दहशतगर्दी, इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन अब हो रहा है। पॉलिटिकल अनार्की और क्योस पैदा किया गया, ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट जो दहशतगर्द हैं, ट्रेटर्स हैं, MQM हो या PTM हो या असफंदियारवली या चकजई, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी सफों में। इसी तरह जो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारा ये फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द फिफ्थ कॉलम्स ऑफ द एनिमी। वो कौम के कौमी सलामती के मामलात को समझता नहीं है, या दूसरे तरफ वो एक गद्दार है। वो एक जर्नलिस्ट होने के बजाय एक मीडिया प्रेस्टिट्यूट है, एक मीडिया पिंप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एजेंट है, एक मीडिया टेररिस्ट है। ये लोग वो होते हैं कि जो बहुत समझदार होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज पीपल, लेकिन ये हॉस्टाइल फोर्सेस के लिए काम करते हैं। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि ये आपकी तरह के लोग हैं, आप ही की सफों में बैठते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब ये अपनी जबान खोलते हैं तो उसमें से जहर निकल। हामिद मीर पर हमला हुआ, उसने बराह रास्त उसी वक्त सारा दिन पूरे जियो चैनल चलाता रहा कि DG ISI ने, जनरल जहीरुल इस्लाम ने, ISI ने इस पर हमला करवाया है। और इस कदर शर्मनाक की एलिगेशन थी कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया को बताया गया कि ISI पाकिस्तान में सहाफियों को और चैनल्स पर हमले करवाती है। इसके जवाब में ISI और आर्मी ने ऑफिशियल लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेमरा को, और आज भी वो लेटर पेमरा में पड़ा हुआ है कि जियो एक एंटी, और स्लेट्स के अल्फाज डाल लीजिए आप, नेट पे भी है कि जियो एक एंटी स्टेट चैनल है जो हमेशा माजी में भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करता रहा है, और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए जो, और ये खत अभी भी पेमरा में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मामा कदीर का केस, अगेन हामिद भी यहाँ पे आता है बार बार, चूंकि जियो का आ रहा है। हाँ, मामा कदीर जिसको ये मजलूम बना के, मिसिंग पर्संस केस बना के, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त यही है, और बाद में वही मामा कदीर इंडिया में रॉ से हथियार मांगता नजर आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल करने। ये कहा गया हामिद मीर की तरफ से कि हेलीकॉप्टर से लोगों को पाकिस्तान आर्मी नीचे गिराती रहती